वेलकम टू अनमोल क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात बताना चाहूँगा कि इसके पहले के सारे चैप्टरों का मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कर रखा है। उन सारे वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप सारे वीडियो को देख सकते हो और अपनी तैयारी को एक नया मोड़ दे सकते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, रैयत कहा जाता था। तो रैयत कहा जाता था, इसके लिए 4 ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है, किसानों को, दस्तकारों को, जमींदारों को कि व्यापारियों को। तो पहले प्रश्न का आंसर जो होगा हमारा वो क हो जाएगा, किसानों को कहा गया, इसीलिए ऑप्शन इसका क टिक कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है हमारे सामने, बाबरनामा के अनुसार रहट द्वारा सिंचाई की जाती थी। तो पहले तो बात करते हैं कि रहट द्वारा सिंचाई की जाती थी, ये लाहौर में, ऑप्शन घ सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का आंसर हमारा घ सही हो जाएगा, लाहौर में की जाती थी। जी हाँ, तो अब यहाँ से इस प्रश्न से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं हम। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ पुस्तक बाबरनामा, ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुगल वंश के संस्थापक जो थे वो बाबर ने ही पुस्तक को लिखा था, बाबर, जो कि मुगल वंश का संस्थापक था। इसने ही बाबरनामा पुस्तक लिखा था। और बाबरनामा पुस्तक जो था ना, इसको एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? तुजुक बाबरी, तुजुक ए बाबरी, इसी पुस्तक का ये भी नाम है। तो आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि बाबरनामा पुस्तक जो था मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने लिखा, और बाबरनामा पुस्तक को एक और नाम से जानते हैं, तुजुक बाबरी के नाम से। सो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, भारत में आलू कहाँ से आया? तो भारत में आलू का जो सर्वप्रथम आगमन हुआ वो अमेरिका से हुआ, ऑप्शन घ टिक कीजिएगा, अमेरिका से, ऑप्शन घ सही होगा। तीसरे प्रश्न का आंसर हमारा जो होगा वो घ सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, अहोम राजवंश का शासन भारत के किस क्षेत्र में था? तो अहोम राजवंश का जो शासक था ना, वो भारत के असम राज्य में था, इसीलिए आप इसका ऑप्शन घ टिक कीजिएगा, ऑप्शन घ सही हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं हम, तो ध्यान से देखिएगा। अगर इन चारों राज्यों की राजधानी आपसे पूछता है प्रश्न में, तो क्या करोगे? तो कर्नाटका है, कर्नाटका की राजधानी है बेंगलोर, बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, इसी प्रकार से यहाँ पे असम की राजधानी जो हो जाएगी हमारा दिसपुर, और तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी हमारी चेन्नई। तो आप इस प्रकार से इन सारे राज्यों की राजधानियों को अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है बाबू कि मीर सरदार थे। तो पांचवें प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, महाराष्ट्र के पुश्तैनी जमीन धारक दस्तकार, ऑप्शन क को टिक कीजिएगा। मीर सरदार जो थे ना, उनको बोला, वो महाराष्ट्र में पुश्तैनी जमींदार धारकों को कहा गया, इसीलिए ऑप्शन का क सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कोरोमंडल तट के व्यापारी कहलाते थे। कोरोमंडल तट के जो व्यापारी होते थे उनको क्या कहा गया? तो इनको कहा गया चेट्टी, ऑप्शन ग को टिक कीजिएगा। कोरोमंडल तट के व्यापारियों को कहा गया चेट्टी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, राजस्व निर्धारण और वसूली की ज़्याप्ती व्यवस्था की गई किसके द्वारा? तो सातवें प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ख, अकबर के द्वारा किया गया, ख सही हो जाएगा। राजस्व निर्धारण और वसूली की ज़ाब्ती व्यवस्था जो लागू की गई थी वो अकबर के द्वारा की गई थी, इसीलिए ऑप्शन इसका ख सही हो जाएगा, अकबर को टिक कीजिएगा। अब दोस्तों, सातवें प्रश्न से हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वो प्रश्न बनेगा यहाँ से। कभी कभी पूछ देता है यहाँ पे, शेरशाह सूरी पूछता क्या है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? क्या पूछता है? मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सासाराम, बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। कभी पूछ देता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बिहार के सासाराम में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। महाराष्ट्र में खुद काश्त किसानों को क्या कहा जाता था? तो महाराष्ट्र में खुद काश्त किसानों को
क्या कहा जाता था? तो 8वें प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, मिरासी। ऑप्शन ख सही हो जाएगा, मिरासी कहा जाता है। तो 8वें प्रश्न का हमारा आंसर ख सही हो जाएगा। सो दोस्तों, इस प्रकार से वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग। बेस्ट ऑफ लक।